इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मंगलवार दोपहर 12:30 बजे एक बड़ा धमाका हुआ है। आज 12:39 पे यहाँ कचहरी के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ है। Pakistan, the capital Islamabad, where an explosion. किले के पास हुए ब्लास्ट के तार आतंकी नेटवर्क से जोड़े ही जा रहे थे कि उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी एक धमाका हो गया। उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब जख्मी हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भी मैं देख रही थी कि आज एक सुसाइड अटैक हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान में ये आत्मघाती हमला जो है इसे सुसाइड अटैक माना जा रहा है। पहले तो खबर आई कि जी सिलेंडर धमाका हुआ गाड़ी में। जब धमाका हुआ है तो जोरदार धमाका हुआ है। This appears to be a planned blast. ये एक सुसाइड अटैक था, हमला था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम हालत जंग में हैं। आदिल साहब, आप बार बार अपने ज़राए का जिक्र करते हैं, आप कहते हैं बात तो ये है कि ना पाकिस्तान में कोई सच सुनना चाहता है। कॉलीग्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, आप उन प्लान्स की बात करते हैं। बताया कि पहलगाम जो है वो पाकिस्तान से करवाया गया और उसके एविडेंस अब सामने आ चुके हैं। एक बार फिर शक की सुई पाकिस्तान की तरफ घूमेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो धमाका हुआ है, जिस जगह पे वो धमाका हुआ है, उसका एक इतिहास है। पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। लोगों के जो है वो सर और चीथड़े वो बकायदा जो है गेट से अंदर कचहरी में जो है वो उड़ के आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनके लिए अफसोस करना चाहूंगा, उनके लिए दुआ करना चाहूंगा। बात कचहरी में धमाका एक वेकअप कॉल है। ये जंग पाक अफगान सरहद और दूर दराज बलूचिस्तान में लड़ रही है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेक अप कॉल है कि ये अफगान तालिबान समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाया। कई समय से बलूचिस्तान और टीटीपी के हमलों से दहल रहा है। पाकिस्तान की पुरानी समस्या है राजीव की वो आधार ही तो नहीं बताते हैं उनको। ये ख्वाजा आसिफ की एक्सपर्ट पोस्ट की गई, कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की एक जंग। हम बात तक इस जंग को लाना काबुल की तरफ से एक पैगाम है। जो बात कही एक एक बात सच साबित होती जा रही है। इस्लामाबाद में वारदात दिल्ली में हुए कार धमाके के ठीक अगले दिन हुई। में कहा यह जा रहा है आपके जो प्रोब है वो टेरर प्रोब के तौर पर उसको लिया जा रहा है। कोई दहशतगर्दी का इसके अंदर एलिमेंट पाया जा रहा है। कुछ 2 दिनों में 2 वाकयात हुए। आज 12:39 पे अब आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है। उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब जख्मी। हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर वालों से वो भी बात कर रहे थे जितना इलाज करा सकते हैं। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और तो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, तो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और तो अंदर नहीं जा सक रहा था। उसने हर तरह से देख लिया। अगर आप देखें हमने देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहा है और देखता रहा है मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर। और आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से अंदर नहीं जा सकता। तो उसने अपना नेक्स्ट टारगेट जो है तो ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें कौन है। मैं आपको शो कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इस टाइम भाई साहब हमारी बाकी टीम में हम सारे इस टाइम इसी काम पे लगे कि इसको हर सूरत में हमने ट्रेस करने की बंदा कहाँ से आया है बाकी उसकी डिटेल्स है। दूसरा, कल आपको पता होगा कि कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा और वहाँ पे भी आपको पता है कि हमारी 3 शादी हुई और वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने वहाँ पे सबको बचाया और कोई बच्चा जो उनका प्लान था कि उनको किसी तरीके से वहाँ पे एक सिनेरियो बनाए और सबको हॉस्टेज बनाए, वो नहीं हो सका। लेकिन अभी उसकी इलाके की क्लियरेंस जारी है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो आइडेंटिफाई हुआ है और जो रास्ते की कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। वो उसमें हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो है उसमें अफगानिस्तान लफ्ज़ है। लेकिन जहाँ तक रही बात ये वाली, ये जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है। बिकॉज इस टाइम पे आपको पता है कि हमारा स्टांस क्या है। मैं सिर्फ अपने के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक की बुनियाद पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और मुल्क आता है। सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि अफगानिस्तान में कितने लोग हैं जो अपने स्टांस से हट रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क में अपने मुल्क के साथ रहना है सबसे पहले। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के शहरी में धमाका एक वेकअप कॉल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा
आसिफ की एक्स पर पोस्ट की गई। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की एक जंग है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल की तरफ से एक पैगाम है। काबुल के हुक्मरान इस दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने की अहलियत रखता है और भरपूर जवाब देने की काबिलियत भी रखता है। इस वक्त आपको बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद कचहरी में धमाका वेकअप कॉल है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के तार आतंकी नेटवर्क से जोड़े ही जा रहे थे कि उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी एक धमाका हो गया। नोट करने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद में वारदात दिल्ली में हुए कार धमाके के ठीक अगले दिन हुई। ब्लास्ट का तरीका भी अगर नोट करें तो सेम टू सेम दिल्ली जैसा ही धमाका वहां भी हुआ है। पाकिस्तान से आई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर अचानक से कार फट गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात में 12 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी तरह से दिल्ली के लाल किले के सामने भी सोमवार 10 नवंबर की शाम 6:52 के आसपास एक धमाका हुआ था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो मंगलवार 11 नवंबर की दोपहर हुआ यह धमाका इतना तेज था कि आवाज करीब 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये सब जिला अदालत के बाहर हुआ। कहा जा रहा है कि 12 लोगों की मौत तो हुई है और साथ ही 20 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में मौजूद कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी एक कार अचानक से फट गई। दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास की घटना है। अदालत में जब सबसे ज्यादा भीड़ थी तभी ये विस्फोट हुआ है। चश्मदीदों ने बताया कि पार्किंग एरिया में खड़ी कार अचानक धमाके से उड़ गई, जिससे आसपास की कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। यहां तक कि दुकानों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। कई वकील, पुलिसकर्मी और अदालत के कर्मचारी तक घायल हुए हैं। विस्फोट किस वजह से हुआ, इस्लामाबाद पुलिस फिलहाल शुरुआती जांच में, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि कार में गैस सिलेंडर रखा था जिससे यह हादसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का यहां तक दावा है कि यह आत्मघाती हमला भी हो सकता है, क्योंकि धमाका बेहद जोरदार था और गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया चैनल समा टीवी के मुताबिक विस्फोट की आवाज इस्लामाबाद के पुलिस लाइन मुख्यालय तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए कार ब्लास्ट में भी 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। कार के ड्राइवर की पहचान उमर के रूप में हुई। दावा है कि वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। ऐसे में अब ठीक अगले दिन इस्लामाबाद में भी एक कार विस्फोट होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई लिंक या पैटर्न है। हालांकि इस तरह के कयास लगाना फिलहाल के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। समझने वाली बात यह भी है कि इस्लामाबाद धमाके के एक दिन पहले ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वाना शहर में भी कैडेट कॉलेज पर एक आतंकी हमला हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 6 हमलावरों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें से 2 मारे गए और 3 को सेना ने उसी वक्त घेर लिया। ये इलाका पहले भी कई बार तालिबान समर्थित गुटों के निशाने पर रहा है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम कर दिया है, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान की राजधानी में धमाका होना इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है।